हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो ये टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर। उस टॉपिक का नाम है कोहल-राउश लॉ। कोहल-राउश लॉ नाम है, नाम थोड़ा सा बहुत टेढ़ा है। तो उस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। हेडिंग दिया हुआ है कोहल-राउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसका पूरा नाम है कोहल-राउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये लॉ क्या बोलता है, जरा देखना। ये लॉ ये बोलता है the law states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of the anion and cation of electrolyte। मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए ये सिखाता है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एक नाम से और याद करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल लेमडा एम और जीरो रख दो। जीरो का मतलब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप कितना हो जाएगा? जीरो। या इसको लेमडा एम इनफाइनाइट से दिखा दो। इनफाइनाइट को तुम वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हो और जीरो को कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताते हो। अगर जीरो है तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाता है, और इनफाइनाइट है इसका मतलब कि वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाता है। ये जो चीज है दोनों आपस में बराबर होता है। ये कब होता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये चीज होता है। ठीक है, तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोले या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोले, बात क्या है? एकदम सेम है। इसी का वैल्यू निकालना सिखाता है कोहल-राउश लॉ एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो। ठीक है, अब जरा देखते हैं ये क्या बोलता है, जरा इसको समझो। एग्जाम्पल से आपको हम बताते हैं। देखो इधर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिए एल्युमिनियम सल्फेट। तो कोहल-राउश लॉ ये बोलता है कि आप इसके केटायन को तोड़ो और इसके एनायन को तोड़ो, और केटायन का अलग से ले लो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और एनायन का, तो मोलर कंडक्टिविटी केटायन का अलग से ले लो और एनायन का अलग से ले लो। किस पे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक बात और बता, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है बच्चों? 2 है, तो फिर 2 से गुना करना होगा। और SO4 कितना है? 3 है, तो 3 से गुना करना होगा। यही बोलता है कोहल-राउश लॉ कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखना है तो केटायन और एनायन को दोनों का मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दो, और साथ में उसका जो कंट्रीब्यूशन है, एल्युमिनियम 2 है उससे गुना करना होगा, और SO4 3 है उससे 3 से गुना करना होगा। ठीक है, अभी आ जाओ एक और एग्जाम्पल देखो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना है MgCl2 का, मैग्नीशियम क्लोराइड का। कैसे लिखोगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मैग्नीशियम को तोड़ दो तो मैग्नीशियम पर चार्ज +2 होता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl- का अलग से लिखो। कितना Cl है? 2, तो 2 से गुना कर दो। यही एक्सप्रेशन लिखना सिखाता है कोहल-राउश। ठीक है, आगे देखो अगला एग्जांपल। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना है, मान लेते हैं किसका? NaCl का। कैसे लिखोगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na+ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl-। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना है एसिटिक एसिड का, तो कैसे लिखोगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COO- लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H+। तो केटायन का अलग एनायन का अलग रख के जोड़ दो। कोफिशिएंट भी उसमें लिखना पड़ेगा, मतलब जो संख्या है। तो यहाँ पर देखो CH3 एक ही है तो एक ही लिखा गया, H एक है तो एक ही लिखा गया। एक लास्ट एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। कैसे लिखोगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी OH
माइनस। तो इस तरह से आप हर इलेक्ट्रोलाइट का लिख सकते हो। एक बात यहाँ पर देख लो, नोट में लिख दें कि जो कोहलरॉस लॉ है, मतलब इट इज वैलिड फॉर a strong electrolyte as well as weak electrolyte। कोहलरॉस लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैलिड है और वीक के लिए भी वैलिड है। दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों के लिए हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखो इधर ध्यान से, एक बात आपको और बता दें, कोहलरॉस ने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना सिखाया कंपाउंड का। कैसे लिखे, यहां पर जरा देख लो, Al+3 SO4 2- का अलग से लिखो, और एल्युमिनियम का संख्या कितना 2 और SO4 का संख्या कितना हो जाएगा 3। ये कौन बताया, कोहलरॉस ने बताया कि आपको कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर 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 मान लेते हैं, मान लेते हैं अगर हम लोगों को लिखना है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट लिखना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इसी का, किसका लिखना है, एल्युमिनियम का ही लिखना है, एल्युमिनियम सल्फेट का लिखना है। तो पता है कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम का अलग लिखो, Al+3, और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का साइन लगा दो, प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी SO4 2-। और इसमें ध्यान से सुनो, इसमें हम लोग कोफिशिएंट से गुना, मतलब संख्या जो है उससे गुना नहीं करते हैं, इसमें कोफिशिएंट नहीं लगाते हैं। एल्युमिनियम 2 है, नहीं करेंगे गुना, SO4 3 है, नहीं करेंगे गुना। इक्विवेलेंट में गुना मत करना, लेकिन मोलर में गुना आपको करना है। मोलर के बारे में कौन बताता है, कोहलरॉस लॉ बताता है, उसमें गुना करना होगा। लेकिन इक्विवेलेंट में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। सर क्यों, इसको बताइए क्यों, वाई, इसको समझाइए क्यों। तो देखो ध्यान से, हम ऐसा करते हैं, हम इक्विवेलेंट लिखे हैं बिना गुना किए हुए, अगर हम इससे इसको लिख दें तो इसका मतलब कि इक्विवेलेंट में जैसे लिखें ऐसा लिखना ही सही है, क्योंकि इससे उसको भी लेकर आ सकते हैं। अगर आ जाए तब ये ऐसा सही है, अगर वो आ जाए इससे तब ये लिखना सही है। तो देखो हम इसको प्रूव करते हैं। आप सबको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर। तो इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जगह पर हम लिख दें λm Al2SO4 होल थ्राइस, और बता एल्युमिनियम सल्फेट का n फैक्टर कितना, तो 6 हो जाएगा। किसी भी सॉल्ट का अगर n फैक्टर निकालना है तो टोटल चार्ज देखो कैटायन पर या एनायन पर, बताओ एल्युमिनियम पर चार्ज कितना होता है, +3, कितना एल्युमिनियम है 2, 3 दूनी 6, टोटल चार्ज कितना आ गया 6। अब इस इक्विवेलेंट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, λm लिख सकते हैं। तो λm Al+3, बता एल्युमिनियम का n फैक्टर, तो कितना एल्युमिनियम पर चार्ज है 3, इसका n फैक्टर 3, प्लस λm मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन SO4 2-। बताइए SO4 पर कितना चार्ज है 2, तो n फैक्टर हो जाएगा 2। अब इसका तुम ले लो एलसीएम, क्या ले लो एलसीएम, कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 λm Al+3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 λm SO4 2-, और ये 6 से ये 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो इधर ध्यान से, λm यहाँ पर Al2SO4 होल थ्राइस इक्वल टू कितना आ गया 2 λm
Al+3 प्लस 3 lambda m SO4 2 माइनस। अब आप खुद देखिए ये जो एक्सप्रेशन है सेम बताओ आया कि नहीं आया। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन हम लिखे बिना संख्या से गुणा किए हुए, और इसको हम कन्वर्ट कर दिए लैम्डा एम में। अब देखो लैम्डा एम जैसे कोहलरॉस लॉ बोला था वैसे आ गया। इसका मतलब कि इस तरीके से लिखना सही है। तो प्रूफ ये हुआ कि जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखना है तो आपको संख्या से मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, और मोलर कंडक्टिविटी लिखना है तो संख्या से गुणा करना है। बस हमको यही बताना है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। देखो ध्यान से, आप सबके सामने एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इफ मोलर कंडक्टिविटी एल्युमिनियम आयन का और SO4 आयन का दिया हुआ, मोलर दिया है। तो जब मोलर दिया है तो पहले तुम ऐसा करो, उस कंपाउंड का मोलर कंडक्टिविटी ही निकाल लो पहले। बताओ कोहलरॉस लॉ क्या बोलता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 lambda m Al+3 लिख सकते हैं, और 3 lambda m SO4 2 माइनस। कोफिशिएंट से तो मल्टीप्लाई करना होगा लैम्डा एम के एक्सप्रेशन में, और बता दीजिए लैम्डा एम का वैल्यू कितना है एल्युमिनियम के लिए 200, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी SO4 के लिए कितना है 150। तो ये हो गया 400, और ये कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आंसर 850 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मूल इनवर्स। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट भी निकालना है। कोई बात नहीं, आप सबको पता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। बताओ मोलर कंडक्टिविटी कितना निकाले हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 850, और एन फैक्टर कितना होगा बताओ एल्युमिनियम सल्फेट का। तो ये आपका सॉल्ट है, तो टोटल चार्ज ऑन केटायन देख लो। तो एल्युमिनियम पे +3 होता है तो 3 दूनी 6, 2 एल्युमिनियम है तो 6 हो जाएगा। तो ये आपका, और इसका क्या होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, किसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा। और हम लोग लिमिटिंग निकाले हैं तो यहाँ पर 0 0 लिख दो। अगर ये कोई बोले कि नहीं सर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट निकालें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, डायरेक्ट, पहले आपने क्या किया कि मोलर निकाल के तब आप निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट, हम चाहते हैं डायरेक्ट निकालें, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, घबराने की बात नहीं है। देखो इधर किसका लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट का। आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखो, इसमें कोफिशिएंट से गुना मत करना। लो ठीक। अब बताओ इक्विवेलेंट की जगह पर आप इसको लैम्डा एम एल्युमिनियम +3 लिख सकते हो, और बताओ एल्युमिनियम का एन फैक्टर कितना 3, प्लस इस इक्विवेलेंट को बदल दो मोलर में, और इसका 2। अब बताओ लैम्डा एम का वैल्यू कितना दिया एल्युमिनियम के लिए 200/3, और SO4 के लिए कितना दिया 150/2। एलसीएम ले लो 6 हो जाएगा, 2 × 200 3 × 150। पता है तुम इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर कितना आएगा 850/6। जो आंसर यहाँ से आया वही आंसर यहाँ से भी आया। तो जिस तरीके से बनाना है आपको हर तरीका आपको बता दिए हैं, जरा इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, सब आपको हर रास्ता मैंने दिखा दिया, ठीक है, इसको नोट करो। चलो जी बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान समझना। यहां पे देखो एप्लीकेशन ऑफ कोहलरॉस लॉ का एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, दोनों के लिए निकाला जा सकता है, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों के लिए निकाला जा सकता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो इसमें सवाल किस टाइप का पूछेगा,
तो पहले इसका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक कंपाउंड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछेगा, लेकिन वो किसके हेल्प से पूछेगा? तो आपको सवाल में 3 अदर कंपाउंड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिए रहेंगे, 3 का दिया रहेगा और 1 का पूछेगा। जिसका पूछ रहा है पहले आप उसका एक्सप्रेशन लिखो, जैसे जैसे हम बता रहे हैं एकदम ध्यान से सुनना, तब आएगा समझ में। इसका एक्सप्रेशन लिखो, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट बी ए प्लस 2 लैम्डा एम इनफाइनाइट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी OH माइनस, और कितना OH है 2, तो यहाँ पर 2 से गुना कर दो। हम लोगों को इसी का वैल्यू निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब जो 3 कंपाउंड क्वेश्चन में दिए हैं उसको भी तुम कोहलरॉड्स लॉ के मुताबिक लिख लो। लैम्डा एम बी ए प्लस 2 लैम्डा एम SO4 2 माइनस, बी ए को अलग कर दिए, SO4 को अलग कर दिए, और इसका वैल्यू कितना दिया है 200। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। आगे देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का करना है, तो Na प्लस का अलग लिखो और OH माइनस का अलग लिखो, और इसका वैल्यू कितना दिया है 175 दिया हुआ है, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना है सोडियम सल्फेट का, तो सोडियम का अलग लिखो, यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि सोडियम का संख्या यहाँ पर देख लो, सोडियम का संख्या 2 है, यहाँ पर अलग से लिखो। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी SO4 2 माइनस, इसका वैल्यू कितना दिया है 150। ये हो गया। अब करना क्या है कि इस 3 इक्वेशन में से 2 ऐसा इक्वेशन लो, उसको जोड़ो, ताकि वो जिसका आंसर निकालना है वो आ जाए। जरा बताओ, इधर जिसका निकालना है Ba प्लस 2 दिख रहा है और OH माइनस दिख रहा है और OH माइनस 2 दिख रहा है, तो हमको बुलाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे Ba प्लस 2 आपको दिख रहा है, Ba प्लस 2 आपको दिख रहा है, Ba प्लस 2 देखो इधर, और OH माइनस यहाँ दिख रहा है, लेकिन OH माइनस कितना को दिख रहा है 1, और हम लोग को चाहिए कितना उसमें 2। तो ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 2 में 2 से गुना कर दो, और Ba प्लस 2 और OH माइनस के बीच में प्लस का साइन है, तो ऐसा करेंगे, पहला इक्वेशन में या पहला इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन के साथ क्या कर दो, जोड़ दो, लेकिन दूसरा में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो पहला लिखो जरा, पहला क्या है Ba प्लस 2 और SO4 2 माइनस, लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ा जाता है, लेफ्ट में लेफ्ट को, तो सेकेंड का लेफ्ट क्या बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना बाबू, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा। हाँ, 2 से गुना करो लैम्डा, ये हो गया OH माइनस। अब राइट वाले को राइट के साथ, तो पहला का राइट कितना दिया है 200 और दूसरा का राइट 175, तो कितना हो जाएगा 5 में 10 0 1 7 में 14 1 15 2 एकम 2 और 3 350, 200 और 350 हो गया, 200 प्लस 350, ठीक है। अब जरा देखो, हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग बाबू, हम लोग को चाहिए Ba, हम लोग को चाहिए Ba प्लस 2 और 2 OH माइनस, यही 2 चाहिए हम लोगों को, यही 2 चाहिए। एक्स्ट्रा में आपको क्या दिख रहा है, एक्स्ट्रा में दिख रहा है SO4 और 2 Na प्लस, एक्स्ट्रा में यही दिख रहा है। अब बताओ, तीसरा में 2 Na प्लस आपको दिख रहा है, SO4 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका जुड़ने पर जो नया इक्वेशन आया है, मान लेते हैं इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं A। तो इस A इक्वेशन में से अगर तीसरा को घटा दे तो 2 Na कट जाएगा और SO4 से SO4 कट जाएगा, तीसरा को घटा दे। इसका मतलब कि पहला इक्वेशन मतलब A इक्वेशन में से हम क्या करने जा रहे हैं, तीसरा को घटा देंगे। जैसे A में से तीसरा को घटाएंगे तो देखना 2 Na प्लस और SO4, 2 Na प्लस SO4 से कट जाएगा। तो अब बचेगा क्या आपका, लैम्डा एम Ba प्लस 2 और लैम्डा एम OH माइनस बच जाएगा। तो जरा देखो, इसको हम आगे लिख दें यहाँ पर,
क्या बच जाएगा, लेमडा एम बी ए प्लस 2 और 2 इंटू लेमडा एम ओ एच माइनस बच जाएगा। अब इधर देखो आगे ध्यान से, 200 प्लस 350 उस वैल्यू में से, क्योंकि ये ए का वैल्यू है, तीसरा का वैल्यू घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने घटाया है, ए में से तीसरा घटाया तो राइट साइड में तो घटेगा, तो 150 घटा दो, 150। तो देख लो 150 घटेगा तो 200 प्लस 350 तो पहले ही से है, और इसमें से 150 घटा दो तो कितना आंसर आ जाएगा जी, 400 आंसर आ जाएगा। कितना, 400। ये आपका आंसर आ गया 400। देख लो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपका आ गया। इसी तरीके से आपको दिमाग लगा कर करना है, 3 इक्वेशन बनाओ, 2 को जोड़ो, 1 को घटाओ, ताकि जिसका निकालना है वो आ जाए। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। आगे भी देख लो, यहां पर भी है, इसको भी अच्छे से नोट कर लो। हाँ जी, अगला सवाल देखो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको बनाने की कोशिश किया जाए, मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखो जी, आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है अमोनियम क्लोराइड का, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालना है अमोनियम क्लोराइड का, तो इसको पहले लिखो कोहलरॉस लॉ के मुताबिक। हम लोगों को इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जो बाकी 3 इक्वेशन दिए हैं उसको भी आप लिखिए। तो बी ए प्लस 2 2 से गुना, कितना हो गया यहाँ पे 500, ये पहला इक्वेशन हो गया। बी ए प्लस 2 सी एल माइनस, ये 180, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ये सब लिखने आपको आना चाहिए बाबू, बहुत आसान चीज है। कोहलरॉस लॉ के मुताबिक सब तोड़ के लिखना है, तोड़कर लिखना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तीसरा इक्वेशन, 3 इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इस 3 इक्वेशन को ऐसे जोड़ो ताकि वो आ जाए। अब अमोनियम, अमोनियम लाना है, क्या लाना है जी, अमोनियम। तो अमोनियम यहां पर दिख रहा है, ठीक है, और उधर क्या है Cl माइनस, और यहां पे क्या है Cl माइनस, तो दोनों को जोड़ना होगा। लेकिन सर ध्यान दीजिए, Cl माइनस वहां पर एक ही है और यहां पर Cl माइनस कितना है, 2 है। तो सर आप ऐसा कीजिए कि इसको जब जोड़िएगा तो एक ही जोड़ना है ना, तो ऐसा करो, अब तुम हाफ से गुना कर दो। कितना से, हाफ से, क्योंकि कट जाएगा 2 से, वो हाफ इस 2 को कटा देगा तो एक ही बच जाएगा। तो ऐसा करो, तीसरा इक्वेशन में आप सेकेंड इक्वेशन को जोड़ो, ऐसे जोड़ो ताकि हाफ से गुना कर सको। तो गुना कर दिया गया, तो तीसरा को पहले लिखो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड, यहां तक लिख लोगे तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन वगैरह। हाँ देखो ध्यान से, तो हाफ से गुना करके लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड, तो तीसरा का मैंने लेफ्ट लिख दिया। अब दूसरा का लेफ्ट लिखा जाए हाफ से गुना करके, प्लस हाफ से गुना करो तो हाफ लेमडा बी ए प्लस 2, हाफ से गुना करो मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस, ठीक है, कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 90। तो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी 90 मत लिखो, लेफ्ट लेफ्ट में हो गया, राइट राइट में उधर, तो 200 तीसरा का राइट और दूसरा का राइट क्या हो गया 90, क्योंकि हाफ से गुना करके 180 का आधा कितना हो जाएगा 90। अब देखो ये आ गया। जरा देखो हम लोग को निकालना क्या है, ध्यान से समझना। हम लोग को चाहिए NH4 चाहिए और Cl माइनस, NH4 चाहिए और Cl माइनस, जो कि एकदम अच्छे से दिख रहा है। तो कटाना क्या है, हम लोग को OH माइनस और Ba प्लस 2 कटाना है। तो देखो हाफ Ba प्लस 2, हाफ Ba प्लस 2
आपको दिख रहा होगा हाफ बी ए प्लस टू, कहाँ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, सुनो ध्यान से, फिर से ध्यान से सुनो। हाफ बी ए प्लस टू यहाँ पर दिख रहा है और ओ एच माइनस दिख रहा है, इन्हीं दोनों को कटाना है। हाफ बी ए प्लस टू दिख रहा है और ओ एच माइनस को कटाना है। तो तीसरा और दूसरा इक्वेशन तो तुम इस्तेमाल कर चुके हो, बचा कौन सा इक्वेशन, पहला। अब देखना इधर, अगर मैं क्या करूं, ये जो नया इक्वेशन आया है इसका नाम दे दूं ए, इस ए में से पहला को घटाऊं तो बी ए को कटा सकता है और ओ एच माइनस को कटा सकता है, और हम लोग को बी ए प्लस टू और ओ एच माइनस कटाना, लेकिन बी ए प्लस टू कितना है, हाफ है, और यहाँ पर बी ए कितना है, पूरा है। ओ एच माइनस कितना है, 1 है, और यहाँ पर ओ एच माइनस कितना है, 2 है। तो ऐसा करो, इसमें तुम फिर हाफ से गुना कर दो, क्या कर दो, हाफ से गुना करो। जैसे हाफ से गुना करो तो बी ए प्लस टू हाफ हो जाएगा और ओ एच 1 हो जाएगा, ताकि ये हाफ बी ए उससे कट जाएगा और ओ एच कट जाएगा। तो कहने की बात ये है कि इस ए वाले इक्वेशन में से हम पहला इक्वेशन को घटाएंगे लेकिन हाफ जोड़कर, तो अपने आप कट जाएगा। अब तुम डायरेक्ट आंसर लिख लो, डायरेक्ट लिख लो। दो कैसे, ये ओ एच माइनस, ये बी ए प्लस टू, ये बी ए प्लस टू ओ एच माइनस, वो अपने आप कट जाएगा, अपने आप कट जाएगा। हाँ तो देखो ध्यान से, ए में से पहला को घटा दिया गया हाफ से गुना करके, ठीक है। बताइए ए का वैल्यू कितना है, 290, देख लो 200 प्लस 90, और पहला का वैल्यू कितना है, पहला फर्स्ट का 500, और इसमें गुना किया गया हाफ, तो 290 और ये कितना हो जाएगा 250, आंसर आ जाएगा 40। कितना आंसर आ जाएगा, 40, ठीक है। और देखो यहाँ पर 40 आंसर आपका लिखा हुआ है। तो देखो इस टाइप के कितने आसान सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दो ऐसे इक्वेशन को जोड़ो ताकि एक्सप्रेशन आ जाए, और जो एक्स्ट्रा आयंस आ रहे हैं उसको बचे हुए इक्वेशन को घटाओ ताकि वो कटे, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब आगे देखते हैं। देखो जी, एक ये सवाल दिया हुआ है, बहुत ही आसान सवाल है। ये क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होमवर्क में, प्लीज आप इसको कर लीजिएगा होमवर्क में। ये बहुत ही आसान है, इसमें किसी नंबर से गुना वुना करने की जरूरत नहीं है। जब जिसका निकालना है तुम उसका लिखना इक्वेशन, बाकी तीनों का लिखना, 2 जोड़ना, तीसरा घटाना, आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है, आप जब करोगे तो खुद ही आपको दिख जाएगा। चलिए जी, अगला सवाल हम लोग करते हैं। सवाल बोल रहे, अगला जो एप्लीकेशन है कोहलराउस लॉ का, वो जो एप्लीकेशन है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ये देखना इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो वो भी था, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखो यहां पर लैम्डा सी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। ये हो गया, और यही फार्मूला आपको याद रखना है अल्फा निकालने का। इसका कोई डेरिवेशन का चक्कर मत पड़िए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन आएगा, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, इस अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहा जाता है और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कहा जाता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कहा जाता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। अब आगे देखो, इधर एक और चीज है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड का सिंबल होता है Ka, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब ये K इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अल्फा का होल स्क्वायर
1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला होता है के का। सर ये फॉर्मूला आप लिखे कहाँ से है? ये फॉर्मूला सर आपने लिखा कहाँ से है? तो ये जो फॉर्मूला है ये पढ़ाया जाता है आयोनिक इक्विलिब्रियम में। कहाँ पढ़ाया जाता है? आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो बस अभी डायरेक्ट याद रखना है। अब इसको थोड़ा सा इसको हम आसान करेंगे, देखना ध्यान से। इफ अल्फा लेस देन 1, अगर अल्फा तुम निकाले यहां से और काफी एक से छोटा आया, और एक से छोटा आने का इंडिकेशन हम बता देते हैं, अल्फा का वैल्यू अगर 5% के बराबर या 5% से कम आता है तो समझ जाना अल्फा लेस देन 1 होगा। और 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेशन से क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो, क्योंकि जब अल्फा एक से काफी छोटा है तो 1 में से काफी छोटा नंबर घटाओगे तो 1 ही तो आएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सुनना, 1 माइनस अल्फा की जगह पर 1 कर दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के इक्वल टू सी अल्फा का होल स्क्वायर, सी अल्फा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो सी है, इस सी को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, या इसी को बोलते हैं हम लोग मोलारिटी। नोट कर लो, इस पे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, मजा आ जाएगा। चलो जी हम लोग इस पे करते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन करते हैं। एक ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है ये आपका नीट 2013 के क्वेश्चन है, नीट के सवाल है। देखना, करेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर इक्वल सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दिया है 9.54। ये किस मोलरिटी पे दिया हुआ है? 0.1। तो जब किसी मोलरिटी पर या जब किसी कॉन्सेंट्रेशन पर लेमडा एम देता है तो पता है वो लेमडा एम क्या कहलाता है? वो कहलाता है लेमडा एम सी, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। तो दे दिया सवाल में, आगे पढ़ो। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू कितना दिया है? 238। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितना? 238 दिया हुआ है। तो क्या निकालना है? द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा निकालना है। तो अल्फा का फॉर्मूला लेमडा एम सी, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, और लेमडा एम इनफाइनाइट। इसका वैल्यू कितना? 9.54 दिया हुआ है और नीचे वाले का 238। ठीक है, लेकिन जरा ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन परसेंटेज में दिया है तो आपको 100 से गुना करना होगा। तो अप्रॉक्स 4.008% के आसपास में आंसर आएगा। देखना कैसे, ये 100 से कट जाएगा 2 जीरो और ये पॉइंट हटेगा 2 जीरो नीचे आएगा, कट जाएगा 238। तो 238 से 238 से डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो जी, अब आपके मन में लड्डू फूट रहा है, सर एक और क्वेश्चन कराओ ना। अरे बिल्कुल कराएंगे, ये तो चैनल आपका क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस के लिए है। न्यूमेरिकल्स मास्टर सीरीज आपके चैनल पर चल रहे हैं। बताओ, क्वेश्चंस का लाइन लगा दिए जाएंगे, टेंशन मत लो, बस आप इस चैनल से जुड़े रहो, धूम मचने वाला है। आगे देखो, एक और मैं आपके लिए सवाल दिया हूं, काफी ताजा सवाल है। ये ताजा क्वेश्चन नीट 2021 का सवाल है, ताजा क्वेश्चन नीट 2021 का। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड, मोलरिटी कितना दिया है? 0.007, मतलब 7 × 10⁻³ ये आपको मोलरिटी दे दिया है। क्या दे दिया है? मोलरिटी दे दिया। ठीक है, एसिटिक एसिड दिया हुआ है, एसिटिक एसिड CH3COOH कितना दिया है? मोलर कंडक्टिविटी 20। क्या हो गया ये तुमको? कितना दे दिया? 20 दे दिया। ठीक है,
लेकिन ये कौन सा मोलर कंडक्टिविटी है? ये है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि देखो मोलरिटी दिया हुआ है। आगे पढ़ो, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट? कह रहा है कि के निकालो, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो एसिटिक एसिड का। किसका? एसिटिक एसिड का। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर लगाया जा सकता है। अल्फा अगर 5% से कम है या उसके बराबर है तो पहले अल्फा निकालो। पहले क्या निकालो? अल्फा। पहले निकाला जाए अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसके लिए निकाल रहे हो अल्फा? एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 20। अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं दिया है, लेकिन बताओ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम एसिटिक एसिड के लिए कोहल-राउश लॉ से लिख सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी H प्लस। अब बताओ 20 ऊपर और CH3COO माइनस का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ पर अलग से 50 दे दिया है और ये कितना दे दिया है? 350। तो ऊपर 20, नीचे कितना हो गया? 400। तो नीचे आपका आंसर आ जाएगा 1/20। अल्फा 1/20 आ गया। अल्फा कितना आ गया? 1/20। जरा इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लो, कितना परसेंट होगा? तो 1/20 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 5%। और अगर अल्फा 5% आ जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। चलो लगाते हैं, देखो ध्यान से। तो Ka तो हम लोग को निकालना है। C का वैल्यू कितना दिया है? 7 इंटू 10 के पावर -3। और अल्फा का वैल्यू कितना है? 1/20। 1/20 और यहाँ पर क्या है? होल स्क्वायर। देख लो 1/20 और अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, सुनना ध्यान से, 7 इंटू, तुम इसको लिख सकते हो यहाँ पर देखो 1/4, इसको आप लिख सकते हो 1/20 है ना। तो आप इसको 10 के पावर -3 और यहाँ पर कितना जीरो है? 1 और उस पर स्क्वायर है तो 2, तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये कितना हो जाएगा? 1.75 और ये कितना हो जाएगा? 10 के पावर -5। 10 के पावर -5 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, K इक्वल टू 1.75 10 इंटू 10 के पावर -5। जरा देख लो कौन सा ऑप्शन है? 1.75 इंटू 10 के पावर -5, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से मैंने इस लेक्चर में कोहल-राउश लॉ बहुत ही डिटेल मैंने आपको पढ़ा दिया। इस लेक्चर को ध्यान से देख लो और नोटबुक में पूरे नोट्स को बना लो, डिटेल लिख लो और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाओ, सब बनेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।